आक्रामक था औरंगजेब, बर्बर था बाबर और क्रूर था अकबर। दरअसल एनसीईआरटी के सिलेबस का ये वो नया चैप्टर है जिस पर सियासी गदर मचा है। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों को लेकर कुछ ऐसी ही बातें लिखी गई हैं। देश को उन्होंने लूटा है, धर्मांतरण किया है, बहन बेटियों का इज्जत लूटा है, तो इसलिए महान नहीं कह सकते। और जो एनसीईआरटी की बुक में इनकी असली दिखाई जाएगी। आज ये जो बुक लिखी जा रही है असली इतिहास है और हमारी जनरेशन को मालूम होना चाहिए जो उनसे छिपाया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इस किताब में बाबर को बहुत ही निर्दयी और क्रूर विजेता कहा गया है, जिसने कई शहरों की पूरी आबादी को मरवा दिया। वहीं अकबर के बारे में लिखा गया है कि उसका शासन एक तरफ से सहनशील था, लेकिन उसमें जालिम फैसले भी थे। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में कहा गया है कि उसने कई मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़वाने और गैर मुस्लिम पर टैक्स लगाने वाला बताया है। इस बदलाव पर नया विवाद शुरू हो गया है। कम्युनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बाहर के जो आक्रांता आए सबके सब सफल क्यों हो गए। मुगल की ब्रुटलिटी हो, ब्रिटिश की ब्रुटलिटी हो, कुछ भी नहीं है। आज भी जो ब्रुटलिटी चल रही है, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आज भी मंदिर में घुसने नहीं देते, हत्या बलात्कार तो आम बात है, और छुआछूत आम बात है, भेदभाव आम बात है। अगर टोटलिटी में देखा तो जितना ब्रुटलिटी जाति के नाम पर हुआ है उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हिटलर ने नहीं किया होगा, और मुगल क्या करेंगे। धर्म को किसने नष्ट किया भाई? बौद्धों को हत्या किसने किया? ऊपर 84,000 जो बौद्ध विहार अशोक के समय थे किसने नष्ट किया? उस समय तो यहाँ पर मुगल तो थे नहीं, मुसलमान तो थे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास से समस्या है, क्योंकि इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों को और इनसे संबंधित लोगों को जो इनकी विचारधारा रखते हैं उन लोगों को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान इतिहास ने नहीं दिया। अब इनका पूरे दिन ये परिश्रम है कि किसी तरीके से हम जो है उस इतिहास के अंदर आ जाएं कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी टक्कर मैसूर में टीपू सुल्तान ने दी और उनके पिता हैदर अली ने दी। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि उनको भी उनकी ये जो शौर्य गाथा थी उसको भी हटाया जा रहा है। इस किताब में 13वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान हुए बड़े राजनीतिक बदलावों को शामिल किया गया है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हुए धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण दिए गए हैं। मंदिरों पर हमले और कुछ शासकों की क्रूरता के भी कई संदर्भ हैं। किताब में कहा गया है कि ये समय इतिहास का काला दौर था जो कि पुरानी किताबों में नहीं थे। इसके साथ ही इस किताब में एक स्पेशल नोट भी लगाया गया है कि इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से आज के लोगों को दोष नहीं देना चाहिए। आज हिंदुस्तान का इतिहास अगर हिंदुस्तान में बदल के दिखाया जाए तो बाहरी दुनिया में तो नहीं दिखाया जाएगा। सबको मालूम है कि मुगल शासक यहाँ पे सैकड़ों साल उन्होंने शासन किया। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। हो सकता है कि मुगल काल के अंदर बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो दूध के धुले हुए थे। बहुत सी जगह उन्होंने लोगों की शिकायतों के ऊपर मंदिरों को भी तोड़ा है। बहुत सी जगह उन्होंने मंदिरों को जमीनें भी दी हैं और मंदिर बनवाए भी हैं। कहते हैं कि इतिहास कभी सीधी गति से नहीं चलता, हमेशा नया मुकाम चुनता है। अब एनसीईआरटी के नए सिलेबस में हुए बड़े बदलाव पर सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अकबर था महान, ये क्यों पढ़े हिंदुस्तान? सवाल ये भी है कि मुगल काल के जो बदले जा रहे अध्याय राजनीति में क्यों? हाय हाय।